नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ ना राज्य की दिशा बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित हो रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दूरदर्शी अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी योगदानों को उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिन पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा, उनके ज्ञान और समानता के लिए उनके आजीवन संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में इतिहास रच दिया। राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराने की मुहिम ने एक नया मुकाम हासिल किया है। मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत महावितरण ने मात्र एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित कर गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। महाराष्ट्र वर्तमान में ऑफ ग्रिड सोलर पंपों में देश का नंबर 1 राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन तेजी से गति पकड़ रहा है। देश में लगे कुल 9.5 लाख, तकरीबन 9,50,000 से अधिक पंपों में से 7 लाख पंप महाराष्ट्र में स्थापित है, जो राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 65% है। 2013-14 साली आपल्याकडे 4 वर्षाचा पेड पेंडिंग असायचं, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने पंप मागितला 4 वर्षांनी त्याला पंप मिळायचा। आपण 14 नंतर जवळपास पेड पेंडिंग तर संपवले, पण तरीही दरवर्षी येणारी डिमांड ही आपण संपवू शकत नव्हतो। पण आज अशी स्थिती आहे की दरवर्षी 20-25 हजार पंप लावणारा महाराष्ट्र एका महिन्यामध्ये 45,911 पंप हे या ठिकाणी लावू शकला आणि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये याची नोंद झाली। मुंबई में 9 किलोमीटर से अधिक लंबे ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल प्रोजेक्ट की टनलिंग प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश का पहला इतना बड़ा अर्बन रोड टनल बनने जा रहा है जो जमीन से 50 मीटर नीचे समुद्री चट्टानों, रेल कॉरिडोर और मेट्रो लाइन के बीच से होकर गुजरेगा। यह टनल मुंबई के ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगा और शहर की स्पीड को अगले लेवल पर ले जाएगा। साथ ही यह टनल वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और मेट्रो के नीचे से बिना किसी ढांचे को क्षति पहुंचाए निकलती जाएगी, जिससे एक बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संविधान अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित डिजिटल संविधान चित्र रथ को हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान की भावना, उसकी मूलभूत अवधारणाओं और नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता को आधुनिक डिजिटल माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित करना है। महाराष्ट्र सरकार की अहम पहल प्रोजेक्ट महादेवा के तहत मुंबई में आयोजित शूटिंग स्टार्स 2025 सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच ने खेल और मनोरंजन का शानदार माहौल बना दिया। राज्य के अलग अलग हिस्सों से चुने गए अंडर 13 उम्र के होनहार लड़के और लड़कियां इस खास मैच का मुख्य हिस्सा थे। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षक रहे एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। प्रोजेक्ट महादेवा के आधिकारिक ब्रांड फेस के तौर पर उन्होंने केवल अपनी मौजूदगी से बच्चों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि मैदान में उतरकर उनके साथ फुटबॉल खेला। सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर सीएम फडणवीस ने अनाथ आरक्षण का लाभ लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े युवाओं से संवाद साधा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षा और नौकरी में लागू किए गए 1% अनाथ आरक्षण ने अनेक युवाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। कठिन परिस्थितियों से उठकर आज जिम्मेदार पदों पर पहुंचने वाले इन युवाओं की सफलता को मुख्यमंत्री ने सामाजिक परिवर्तन का सशक्त प्रतीक कहा। नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नासिक महानगर पालिका के एनएमसी क्लीन गोदावरी बॉन्ड्स को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर सूचीबद्ध किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाग लिया और प्रतीकात्मक घंटी बजाकर सूचीबद्धता की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।